अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में जो है बहुत अहम खबर है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है, और इस खबर ने जो है ना थोड़ा सा जो है ना पाकिस्तान की सियासत में हलचल मचा दी है। और ये जो खबर है बेसिकली आज जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं साहिबजादा हामिद रजा साहब ने ये जो है ट्वीट की। और ये जो खबर है बेसिकली मैं एक टीवी चैनल के ऊपर पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर कांटेक्ट करूं पीटीआई की क़यादत से और मैं पूछूं, लेकिन अभी तक जो है उन्होंने मुझे इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन इसके ऊपर जो है हम डिटेल में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि जब पहले पीटीआई की हुकूमत ने इस्तीफे दिए थे तो क्या उनको चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, और अब जो है खान साहब का इसके ऊपर अभी क्या रद्द अमल है। तो बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज है जो आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह साहिबजादा हामिद रजा उन्होंने बेसिकली ट्वीट की, और उन्होंने ट्वीट ये की कि उन्होंने कहा कि बेसिकली अब जो है पीटी वालों को असेंबलियों से इस्तीफे देने के ऊपर गौर करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ये बात अभी ज़ेरे गौर है, और ये चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि शायद उनकी ये जो बात है कोई पीटी की सीनियर जो क़यादत है उनके साथ ये डिस्कस भी हुआ है। और उन्होंने ये बात की इस वजह से है कि जब तक जो है हमें इंसाफ और इमरान खान साहब की रिहाई, और उन्होंने कहा कि ये जो इमरान खान के ऊपर जो केसेस हैं जो नाजायज केसेस बनाए हुए हैं, और उनको जब तक इंसाफ खान साहब को इंसाफ नहीं मिलता तो मेरा नहीं ख्याल कि हम लोगों को जो है असेंबली में बैठना चाहिए। अच्छा, ये जो उन्होंने बयान दिया मैं आप लोगों के सामने पढ़ देता हूँ। उन्होंने बेसिकली कहा है कि पीटीआई की आदत को असेंबलियों से इस्तीफे देने और सड़कों पर आने पर गौर की जरूरत है। फिर उसके बाद कहते हैं कि बानी पीटीआई को इंसाफ ना मिला तो हम असेंबलियों में नहीं बैठेंगे। उन्होंने बेसिकली बात क्यों की है, अब ये बात पहले डिस्कस हुई होगी, फिर उन्होंने ये बात ट्वीट की है, और अब जो है आज ये बेसिकली मीडिया के ऊपर चली है और जो हुकूमत है उसमें थोड़ी सी हलचल पैदा हो गई है। अब ये बेसिकली खान साहब ने इसके ऊपर जो है अभी कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, कोई इसके ऊपर उन्होंने कोई फाइनल जो है ना कॉल नहीं दी कि हम जो है असेंबली से इस्तीफे देंगे कि नहीं। लेकिन पीटीआई के अंदर जो है एक दफा याद हो कि बैरिस्टर गौहर अयूब साहब ने कहा था कि हम कभी भी इस्तीफे नहीं देंगे, और उनकी बात कहीं ना कहीं सही है। इसलिए नहीं देंगे क्योंकि आपको याद होगा कि जब खान साहब ने पंजाब गवर्नमेंट से इस्तीफे दिए थे और वहां पर उस टाइम जो सीएम थे परवेज लाई साहब, उन्होंने उनको काफी ज्यादा समझाया था कि आप ये जो गवर्नमेंट खत्म करें इसका कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा बल्कि हमें नुकसान होगा। और फिर ये जो नई हुकूमत आएगी, जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, वो फिर हमारे खिलाफ जो है काफी कार्रवाई करेगी, और उसके बाद जो है उनको काफी ज्यादा चैलेंजेस जो है फेस करने पड़े थे। और आपको याद होगा कि उस टाइम के जो निगरान वजीर आला थे मोहसिन नकवी, वो जो अब हैं वजीर दाखिला हैं, और खान साहब की जो गिरफ्तारी भी हुई थी वो उनके निगरान हुकूमत के वक्त में हुई थी, और उसके बाद परवेज लाई साहब भी जब गिरफ्तार हुए थे निगरान हुकूमत के वक्त में हुए थे। तो उसके बाद जो है खान साहब को और उनकी पार्टी की आदत को बहुत चीजें जो है फेस करनी पड़ी थी। उनकी पार्टी की आदत के घरों में बड़े छापे पड़े थे, लोगों को उठा लिया गया था, तो ये जो है काफी ज्यादा उनको चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। अच्छा, अब खान साहब ये बात इसलिए करते हैं क्योंकि अभी भी काफी ज्यादा उनकी जो पार्टी की आदत के लोग हैं वो इस टाइम जेल में, और खान साहब जो है वो खुद भी जेल के अंदर है। तो खान साहब की जब भी कोई फैसला होता है वो लोगों की नजर में ना एक बहुत एक अनप्रिडिक्टेबल फैसला होता है, और ये अगले बंदे को नहीं समझ आ रहा था कि इस फैसले के बाद क्या होगा। लेकिन खान साहब जब फैसला करते हैं तो वो जो है बड़ा दिलेरों के साथ फैसला करते हैं, और जब उन्होंने अपनी गवर्नमेंट खत्म की थी तो वो भी एक बड़ा दिलेराना फैसला था, जिसमें महमूद खान साहब ने उस टाइम केपी में गवर्नमेंट डिसॉल्व की थी, और उसके बाद जो है पंजाब गवर्नमेंट जो है परवेज लाई साहब ने खत्म की थी। लेकिन इसमें कुछ जो सीनियर तज्जियाकार हैं, सीनियर सियासतदान हैं, वो अपनी जगह बात सही करते हैं। वो ये कहते हैं कि देखिए सड़कों के ऊपर कभी भी सियासत नहीं होती, लोगों के मसाइल जो हल होते हैं वो हमेशा असेंबलियों के अंदर होते हैं, और वो बात ये कहीं ना कहीं सही कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से जो बैरिस्टर गौहर अयूब साहब ने बात की वो सही की कि देखिए अब भी आप जो है लोगों ने आपको इलेक्ट किया है, ठीक है, और आप असेंबली में उनके मसाइल हल करवाने के लिए, लेकिन अगर आप फिर इस्तीफे दे देंगे फिर आप जो है मुश्किलात में आ जाएंगे। आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता होगा, वो होगा सड़क। लेकिन जब आप असेंबली में मौजूद होते हैं तो असेंबली में आप अच्छी तरह जो है हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, जो कि अभी आप पिछले दिनों देखें कि इसमें कोई शक नहीं है पीटीआई वालों ने बहुत टफ टाइम दिया है गवर्नमेंट को, नेशनल असेंबली के अंदर, पंजाब असेंबली के अंदर, बाकी असेंबलियों के अंदर उन्होंने बहुत टफ टाइम दिया है। और ये चीज अगर देखें कि जब पहली दफा ये जब इलेक्शन हुए उसके बाद पहली दफा जब पीटीआई ने
हल्फ लेना था और कौमी असम्बली में आए थे, जितने भी सहाफी हजरात हैं जो उस टाइम नेशनल असम्बली में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि पीटीआई वालों ने कमाल किस्म का प्रोटेस्ट किया और एक दफा असम्बली जो है खान के नारों से उन्होंने गूंज उठाई और ये बात साबित की कि कोई भी सियासी लीडर जो है वो मर नहीं सकता। भुट्टो आज तक नहीं मरा, भुट्टो का नाम आज तक जिंदा है, तो खान अगर जेल में भी चला गया तो कैसे वो बंदा खत्म हो सकता है। तो जो चीजें आप असम्बली के अंदर रह के मनवा सकते हो, कभी भी आप सड़कों पे रह के नहीं मनवा सकते। देखिए असम्बली में क्या होता है कि अगर कोई बिल पेश होना है, आप प्रोटेस्ट करते हैं, उसके ऊपर एहतजाज करते हैं और फिर आप असम्बली के अंदर रहते हुए गवर्नमेंट को टफ टाइम देते हैं, उसके ऊपर आप तनकीद करते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये एक फोरम होता है जहां पे आपको असम्बली में रहना चाहिए। और हमेशा एक बात याद रखिएगा कि सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी यही होती है कि आपने अवाम की ताकत को भी साथ लेके चलना है और आपने असम्बली के अंदर रहते हुए भी गवर्नमेंट को टफ टाइम देना है। अगर आप ये चीज खत्म कर देंगे ना कि आप असम्बली से निकल आएंगे और सिर्फ आप सड़कों पर रहेंगे, तो फिर आप वो सियासत जो है ना नहीं कर सकते। फिर आप सड़कों की सियासत करेंगे और गवर्नमेंट के बाद देखें, जैसे खान साहब ने असम्बली से इस्तीफा दिया तो एक उन्होंने डमी किस्म की अपोजिशन बिठा दी जिसमें राजा रियाज साहब थे, लेकिन उन्होंने अपने सारे बिल मंजूर करवा लिए। अगर यही खान साहब बैठे होते तो नैब का चेयरमैन भी उनके मुशावरत से लगता और बहुत सारी चीजें जो उनकी मुशावरत से होती। तो इन लोगों का असम्बली में रहना बहुत फायदेमंद है और मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई को दोबारा ये गलती करनी चाहिए कि उनको असम्बलियों से इस्तीफे दे देने चाहिए, बल्कि अवाम की ताकत इस समय उनके साथ है। अवाम की ताकत के साथ असम्बली के अंदर वो जब एहतजाज करेंगे फिर आप लोग देखिएगा कि कितना जो है गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा और वो खुद, जैसे अगर आप अब देखें तो गवर्नमेंट खुद चाह रही है कि इमरान खान साहब से जो है मुज़ाकरात करें और उनको टेबल के ऊपर लाएं और ये प्रेशर क्रिएट होता है। असम्बली से भी हो रहा है, अवाम से भी हो रहा है। अवाम भी उनको प्रेशर क्रिएट करिए, सड़कों के ऊपर अवाम आती है, खान साहब की एक कॉल के ऊपर आती है, तो डबल प्रेशर जब गवर्नमेंट के ऊपर जाता है तो फिर गवर्नमेंट भी सोचने में मजबूर होती है और वो थोड़ा सा हेजिटेट करती है कुछ फैसले करने के ऊपर। तो आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि पीटी की क़यादत को दोबारा असम्बली से इस्तीफे देने चाहिए कि नहीं? अगर देने चाहिए और अगर नहीं देने चाहिए तो आपने मेरे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है और अपनी राय से जरूर हमें आगाह करना है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में नई खबरों के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।